Good morning students. Now the next topic is trigonometric identities. Trigonometric identities. इस चैप्टर को करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा आपको कि फॉर्मूले जो हैं वो आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए. ओके, अब फॉर्मूलेज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इससे पहले आपने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल हमने की थी, तो वो टेबल भी याद होनी जरूरी थी आपको. अब यहाँ पर ये आइडेंटिटीज हैं कुछ, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो वो ये जो है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये बिल्कुल आपके टिप्स पर होनी चाहिए. तो इनको जितने ज्यादा लिख लिख के देखोगे उतना ही अच्छा है. फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. Second one is sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and third one is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Okay. अब वैसे तो ये आपको याद ही रखनी है. इन तीनों आइडेंटिटीज से हम दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं. ये टोटल आपके पास 17 आइडेंटिटीज हैं. तो इनसे आपको डायरेक्ट लर्न करनी है आपको ये. बस इसको थोड़ा सा प्रूफ में करके दिखा देता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं हम, एक राइट ट्रायंगल लेके चलोगे आप, इससे ABC मान लिया हमने राइट ट्रायंगल एक, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड एंगल A पर हमने थीटा मान लिया आपका. तो दिस साइड इज बेस परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज. ओके, नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, in right triangle ABC, by using Pythagoras theorem, क्या कहती है Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse क्या है भाई? AC is equals to AB square plus BC square. Now AC square is equal to AB square plus BC square. Okay बेटा, dividing both sides by AC square. Dividing both sides by AC square, we get क्या प्राप्त होगा हमें? AC square अपॉन AC square is equals to AB square अपॉन AC square प्लस BC square अपॉन AC square. AC square से AC square कैंसिल, आपका क्या बचा यहां से? 1. इसको हम लिख लेंगे भाई AB अपॉन AC सारे का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, इसको भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आपको प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. तो यहां से इस राइट ट्रायंगल का यूज करके हमने अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज निकालनी है. कैसे? जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि साइन थीटा क्या होता है? P by H. Perpendicular is BC and the hypotenuse is AC. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई? BC अपॉन AC. नाउ कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC. AB अपॉन AC. ओके, अब यहां पर देखिए AB अपॉन AC किसके इक्वल है? AB अपॉन AC कोस थीटा. तो यहां पर क्या रख सकते हो आप? ये मान लीजिए आप सेकंड, ये मान लीजिए थर्ड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. 1 तो 1 ही रहेगा आपका. AB अपॉन AC की जगह क्या रखेंगे भाई हम? कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC की जगह क्या रखेंगे भाई? सेकंड इक्वेशन का यूज करके साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर. देयरफॉर दिस इज इंप्लाइज बाय, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, ये आपका प्रूफ है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसका प्रूफ नहीं है आपके पास, केवल सिलेबस में ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है. ये मैंने वैसे बता दिया आपको. सिमिलरली हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भी प्रूव कर सकते हैं. नाउ अब इन्हीं आइडेंटिटीज से आपकी आइडेंटिटीज बनेगी. वो क्या क्या है देखिए. यहां से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो बन जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, हो गई क्लियर आइडेंटिटीज. यहां से चलते हैं आप
इधर से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो बन जाएगी भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर जाकर प्लस हो गए। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे वो आएगी आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 सेम है बिल्कुल, ये भी सेम क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे आप तो वो बन जाएगी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एंड कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हो गए। तो इन 3 आइडेंटिटीज से ही हमने ये इन्हीं के पार्ट और बना लिए, इन्हीं के पार्ट बना लिए। तो ये 3, 3, 6 और 3, 9 आइडेंटिटीज होगी आपकी। ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। जब स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को चेंज करते हैं तब इनका यूज होगा हमारे पास। अब सिंपली जो साइन कोस होते हैं उनको कैसे बनता है, जैसे सबसे पहला था हमारे पास tan थीटा। tan थीटा की आइडेंटिटी होती है भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो जब है जब tan को हमने sin cos में चेंज किया है। यदि tan को cot में चेंज करना है तो tan किस में चेंज हो जाता है भाई, 1 बाई कोट। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है। कोट का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा क्या आ गया, 1 बाई कोट। कोट थीटा को साइन कोस में चेंज करेंगे तो जब tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan था आपका साइन बाई कोस, कोट क्या हो जाएगा आपका कोस बाई साइन, कोट क्या हो जाएगा आपका कोस बाई साइन। नाउ जब कोट थीटा को आपको tan में चेंज करना है तब बन जाएगा ये 1 बाई tan थीटा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कोट को हमें जब साइन कोस में चेंज करना है जब तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, और tan को जब कोट में लेके आना है तब ये यूज कर लेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, 1 बाई साइन, एंड साइन थीटा इज 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा, एंड कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। ओके, सेक और कोस इनका रिलेशन आपस में क्या कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 9 आइडेंटिटीज तो ये स्क्वायर वाली हैं, बाकी ये सिंपल है। 8, 9 प्लस 8 17 आइडेंटिटीज है। इस एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज बिल्कुल आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले ये आप फिर नोटबुक में पहले आइडेंटिटीज लिखोगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक बार मैं करवा देता हूं आपको थोड़ा सा। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा, फर्स्ट जो है वो कहता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड tan, साइन सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। किसकी टर्म में लेके आना है भाई, कोट की टर्म में लेके आना है इसको। किसके टर्म में लेके आना है, कोट के टर्म में। ओके, तो जैसे साइन है, अब एक तो डायरेक्ट होता है इसका कि साइन जो है वो होता है हमारे पास भाई 1 बाई कोसेक ए। साइन का फार्मूला क्या बताया था अभी हमने, 1 बाई कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा इसके इक्वल क्या था हमने भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या थी आपकी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहां से कोसेक ए है हमारे पास, तो कोसेक ए क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन को चेंज कर दिया हमने कोट में। सिमिलरली सेक ए और tan को भी इसी तरह हम बना सकते हैं कोट की आइडेंटिटीज में। ओके, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट। जब सिंपली हम करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी ड्रम में आपको लेके आना है उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उसी को हम लेके चलेंगे और एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उससे हम सोल्व करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल ये राइट ट्रायंगल हो गया आपकी भाई ABC। ओके, एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए यही होगा आपका। ये साइड ले लेंगे हम बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किए थे साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए थे, वैसे सिंपली उसी फार्मूले से होगा ये भी। कोट ए क्या होता है भाई, tan का रेसिप्रोकल। tan थीटा होता है p बाई बी, tan थीटा क्या होता है p बाई बी। ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है
AB और परपेंडिकुलर क्या है भाई, BC। 90 का एंगल लिया है ना, तो ये साइड ऑफ बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज ले लिया आपने। अब यहाँ से इनके पास कोई वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास वापस एक्सरसाइज में रेशियो दिया हुआ होता था, रेशियो नहीं है यहाँ पर, रेशियो नहीं है तो इनको AB को कोट के इक्वल रखेंगे हम, BC को 1 के इक्वल। नाउ लेट AB इज इक्वल्स टू कोट A एंड BC इज इक्वल्स टू 1। इसके साथ क्या माना था हमने, K। इसके साथ क्या माना था हमने, K, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। अब आपके पास इस राइट ट्रायंगल में दो साइड आ गई हमारे पास, AB आया आपका K इंटू कोट A, BC आया आपका 1। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था मैंने कि आपके पास उस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड होना जरूरी है। तो तीनों साइड होना जरूरी है, तो हमारे पास अब यहाँ पर दो साइड है, थर्ड जो साइड है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is hypotenuse का square is equals to base का square plus perpendicular का square। hypotenuse आपको फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू क्या थी आपके पास, K इंटू कोट A, तो स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर कोट स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर 1 के स्क्वायर, K स्क्वायर दोनों में से क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, ये कोट स्क्वायर A प्लस 1। नाउ AC स्क्वायर, AC जब निकालोगे आप तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, रूट K स्क्वायर इंटू, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर K स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू, इसका रूट क्या आ जाएगा K और 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट ही रहेगा आपका बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर। ओके, तीनों साइड आ गई हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आया, K इंटू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना था इसमें साइन A, क्या निकालना था भाई, साइन A। साइन का फार्मूला होता है भाई P बाई H। साइन का फार्मूला क्या होता है, P बाई H। P क्या है हमारे पास 1K और H क्या है हमारे पास K इंटू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A। K से K कैंसिल और ये रह गया आपका 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर A। तो साइन को हमें किस में लेके आना था, कोट के उसमें लेके आना था। साइन की वैल्यू जो हमने कोट में निकाल दिया नहीं। ओके, सिमिलरली सेके जो है वो क्या होगा भाई आपका, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज K इंटू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A अपॉन बेस K इंटू कोट A। K से K कैंसिल हो जाएगा, वही बच जाएगा सेक की वैल्यू भी ये आ गई रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A अपॉन में कोट A। किस में आ गया, ये भी कोट में आ गया। थर्ड वन इज tan A। tan A क्या होता है भाई, ये डायरेक्ट होता है ये 1 बाई कोट A, इसको जी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालोगे तो क्या जाएगा 1K अपॉन में K इंटू कोट A। K से K कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 1 बाई। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें किस में फॉर्म में लेके आना था, कोट की फॉर्म में। कोट की फॉर्म में आ गए हमारे पास, तो जिस भी फॉर्म में लेके आना पड़ता है हमें, उसी को आपको लेके चलना है स्टार्टिंग से और राइट ट्रायंगल बना के उसको ये सोल्व। ओके, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सेम है।